टाटा नाम केवल चूंकि पहला अस्पताल जो है ना, टाटा की वाइफ को उनको कैंसर हुआ था, उनकी याद में बना था आज़ादी के पहले। बट आज़ादी के बाद से जो है ना 1962 से ये परमाणु ऊर्जा विभाग चला रही है। हम लोगों को यहाँ SKMCH में करीब 15 एकड़ ज़मीन जो है निःशुल्क बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को 2018 में दिया, और उसके बाद अभी हम लोगों को 100 करोड़ का ग्रांट भी मिला है इस अस्पताल को और बड़ा करने के लिए। ये बिल्कुल सरकारी अस्पताल है, बट यहाँ काम जो है वो टाटा का जो आप मुंबई में भी जो बहुत प्रोफेशनल ढंग से होता है, तो लोगों को लगता नहीं है कि बिहार में जो बाकी अन्य सरकारी अस्पताल हैं उनसे बिल्कुल अलग यहाँ माहौल और वर्क कल्चर और डॉक्टर बिल्कुल अलग ढंग से काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास रेडियोथेरेपी ब्लॉक नहीं है, जो रेडिएशन सिकाई की मशीन जो है वो अभी आने में 3-4 महीना लगेगा। मोस्टली मार्च या अप्रैल एंड तक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो बिल्डिंग भी रेडी है ये करके। उसके अलावा सारा कैंसर का इलाज यहाँ हो रहा है। 27,000 से ज़्यादा लोगों को कीमोथेरेपी सर्विसेज दी हैं और 5,000 से ज़्यादा सर्जरी, मेजर माइनर सर्जरी हुआ है। ज़्यादातर सर्जरी यहाँ मुंह का कैंसर, चूँकि यहाँ के लोग खैनी गुटखा तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, तो मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा। फिर लेडीज़ में ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड GI, पेट का और लंग कैंसर, इनका भी इलाज हुआ है। यहाँ अगेन हम बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हम लोगों पे ट्रस्ट किया और हम लोगों को करीब अभी हर साल करीब 24 करोड़ रुपया केवल ये कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को करने के लिए दिया है। ये लोगों को लगता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, बट एक्चुअली अभी जो भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स का भी दाम काफ़ी कम हो गया है। सो मोस्ट ऑफ जो कॉमन कीमोथेरेपी की ड्रग है वो बहुत सस्ती आती है। अब टाटा में ही प्राइवेट कैटेगरी का जो रेट देख लें, वो बाहर के हॉस्पिटल के रेट से 1/3 है। जो 100 रुपया बाहर में लगेगा वो यहाँ 30 रुपये में काम हो जाता है प्राइवेट में, जो बेस्ट क्वालिटी जो सर्विसेज हम लोग देंगे। कोई भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट आता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, वो BPL हो, APL हो, कोई भी हो, वो बिना कैंसर पैसे की कमी से इलाज नहीं हो पाए, ऐसा हम लोग यहाँ नहीं होने देते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं टाटा मेमोरियल के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के बिहार इंचार्ज डॉक्टर रविकांत सिंह के साथ। तो पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल इस संस्थान के बारे में ही रखते हैं कि जो टाटा मेमोरियल के होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, ये एक्चुअल है क्या? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ये सरकारी है, टाटा की है या फिर किसी अन्य प्राइवेट कंपनी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हम बता दें, इसका हमारा जो मेन सेंटर है उसका नाम टाटा मेमोरियल सेंटर है, और टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर 10 अस्पताल है। ये 9वां अस्पताल बना है जो मुजफ्फरपुर में है, और 10वां अभी भुवनेश्वर में बन रहा है। और ये पूरी तरह से भारत सरकार की संस्था है, और हम लोग परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है, उसके अंडर में हम लोग सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और ये भारत सरकार की संस्था है। सो टाटा नाम केवल चूंकि पहला अस्पताल जो है ना, टाटा की वाइफ को उनको कैंसर हुआ था, उनकी याद में बना था आज़ादी के पहले। बट आज़ादी के बाद से जो है ना 1962 से ये परमाणु ऊर्जा विभाग चला रही है। बट चूंकि मेन हॉस्पिटल टाटा का बनाया हुआ है, और मुंबई टाटा मेमोरियल बहुत फेमस है, तो इसलिए भी हम लोग टाटा मेमोरियल बोलते हैं तो लोग जल्दी से रिलेट कर लेते हैं कि वो है। सो हम लोग 9वें ब्रांच हैं टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के, बट ये पूरी तरह से भारत सरकार की संस्था है, और भारत सरकार की संस्था होने के कारण ही हम लोगों को यहाँ SKMCH में करीब 15 एकड़ ज़मीन जो है निःशुल्क बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को 2018 में दिया, और उसके बाद अभी हम लोगों को 100 करोड़ का ग्रांट भी मिला है इस अस्पताल को और बड़ा करने के लिए। पहले ये 100 बेड का था, अब ये 250 बेड का होने जा रहा है। प्लस हम लोग और भी, चूँकि लोड यहाँ बहुत 3 गुना बढ़ गया है पिछले 2.5 साल में, सो हम लोगों ने और जगह भी मांगा है, तो संभवतः हम लोगों को 30 एकड़ और ज़मीन भी मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो हम लोगों को मिलेगा। सो टोटल पूरे ये 45 एकड़ में
ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसका करीब 35% काम हो चुका है और रिमेनिंग काम जो है, मेरी उम्मीद है कि अगले साल दिसंबर तक हमारा पूरा फुल हॉस्पिटल जो है बन करके तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल सरकारी अस्पताल है, बट यहाँ काम जो है वो टाटा का जो आप मुंबई में भी जो बहुत प्रोफेशनल ढंग से होता है, तो लोगों को लगता नहीं है कि बिहार में जो बाकी अन्य सरकारी अस्पताल हैं उनसे बिल्कुल अलग यहाँ माहौल और वर्क कल्चर और डॉक्टर बिल्कुल अलग ढंग से काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 साल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को, तो यहाँ पे कौन कौन से कैंसर्स के मतलब अभी चल रहे इलाज या फैसिलिटीज़ जो भी है दिए जा रहे हैं? तो यहाँ हम लोग एक्चुअली सारे कैंसर का इलाज हो रहा है। केवल अभी चूँकि हमारे पास रेडियोथेरेपी ब्लॉक नहीं है, जो रेडिएशन सिकाई की मशीन जो है वो अभी आने में 3-4 महीना लगेगा, मोस्टली मार्च या अप्रैल एंड तक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो बिल्डिंग भी रेडी है ये करके। उसके अलावा सारा कैंसर का इलाज यहाँ हो रहा है। सर्जरीज़ भी अभी आपको हम बता दें, पिछले करीब 2-2.5 सालों में हम लोगों ने करीब 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट यहाँ आ चुके हैं दिखाने के लिए, और करीब 10,000 से ज़्यादा न्यू रजिस्ट्रेशन है। 10,000 ऐसे पेशेंट हैं जो पूरी तरह से उनका इलाज यहीं से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने करीब 27,000 से ज़्यादा लोगों को कीमोथेरेपी सर्विसेज दी हैं और 5,000 से ज़्यादा सर्जरी, मेजर माइनर सर्जरी हुआ है। ज़्यादातर सर्जरी यहाँ मुंह का कैंसर, चूँकि यहाँ के लोग खैनी गुटखा तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, तो मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा है। फिर लेडीज़ में ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड जीआई, पेट का और लंग कैंसर, इनका भी इलाज हुआ है। बट बहुत मेजर सर्जरी जो है वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो जब हमारा अस्पताल बन जाएगा तब और मेजर ये होगा। बट अभी तक कुल मिला करके हम लोगों ने 1 लाख पेशेंट को देखा है और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ टेस्ट किए गए हैं जो हमारा लैब है उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा है फुटफॉल। आपको अगर जस्ट कंपैरिजन करने के लिए बता दें तो जो हमारा वाइजैक में आंध्रा वहाँ जो हॉस्पिटल है और पंजाब में जो हॉस्पिटल खुला है, उससे भी ज़्यादा पेशेंट लोड अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में आ चुका है। तो यहाँ पर मतलब कितने पेशेंट्स अभी तक 100% ठीक होके जा चुके हैं यहाँ से? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जो डाटा रिलीज किया है, इसमें पिछले साल करीब 5200 पेशेंट हमारे यहाँ आए, 5200 पेशेंट आए थे और यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं। और इस साल का अभी तक का करीब 9000 से ऊपर पेशेंट जो है ये 2023 में आ चुके हैं। और जैसा मैंने बताया, रेडियोथेरेपी की सर्विसेज अभी नहीं है, जिसके लिए हम लोग PMCH और IGMS अपने पेशेंट को भेज रहे हैं। बट ओवरऑल देखें तो करीब 60% जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वो पूरी तरह से उनका इलाज यहीं होता है और यहीं से ठीक होकर के जाते हैं। अच्छा, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोसेस जो एक बिहार के सारे 38 जिलों में चल रहा है, तो उससे कितने केसेस आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ अगेन हम बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हम लोगों पे ट्रस्ट किया और हम लोगों को करीब अभी हर साल करीब 24 करोड़ रुपया केवल ये कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को करने के लिए दिया है, जिसमें हर ज़िले में हमारे करीब 8 डॉक्टर, नर्सेज सारे पोस्टेड हैं 38 जिलों में, और सारे 38 जिलों से पेशेंट आ रहे हैं। अभी आपको बता दें, करीब 11 लाख से ज़्यादा लोगों का ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग किया है। 8000 से ज़्यादा हम लोगों ने स्क्रीनिंग कैंप लगाए हैं विलेज लेवल पे, PHC, CHC सारे जगह पे जा कर के। उससे अभी तक 2000 से ज़्यादा, 2041 कंफर्म केसेस लास्ट महीने तक का, नवंबर तक का डाटा है जो हमारे पास मिले हैं। और उसमें से आप समझिए कि 40% लोगों का इलाज यहीं से हुआ है, जिनकी सर्जरी और कीमोथेरेपी यहाँ से हुआ है। चूँकि ये पूरे बिहार से आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट यहाँ मुजफ्फरपुर आना दूर है, जैसे दरभंगा ये सब तो पास है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया या रोहतास, ये सब काफ़ी दूर हो जाता है। सो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और जो हैं 6 और जो हैं जगह पे कीमोथेरेपी तो शुरू कर चुके हैं, बाकी सर्जिकल केयर भी ये करें
ताकि जो ये स्क्रीनिंग से जो पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज भी उनके घर के पास ही हो जाए। और बिहार सरकार के साथ मिलकर के जो हमारा विज़न है कि कोई भी कैंसर पेशेंट को 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े कैंसर केयर सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, तो इस विज़न पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार का सपोर्ट मिला, अभी आपको पता होगा पिछले हफ्ते ही कैबिनेट अप्रूवल से ये भी दे दिया गया है कि कैंसर पेशेंट को फ्री कीमोथेरेपी सर्विसेज जो है ना बिहार सरकार देगी, जो ये 6 सेंटर बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो मुख्यमंत्री और माननीय श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने लिया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिया है। एंड आई थिंक ये बहुत हिस्टोरिक है। इवन महाराष्ट्र जहां 80 साल से टाटा मेमोरियल काम कर रहा है, वहाँ की भी गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन अभी तक नहीं लिया। इससे काफ़ी गरीब पेशेंट को फ़ायदा होगा। आपने कहा फ्री केमोथेरेपी, तो ये एक पर्टिकुलर सिर्फ जो एक गरीब तल के लोग आते हैं जिनके पास कार्ड्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए, या ऑल ओवर पेशेंट्स? तो ये जो बिहार सरकार का स्कीम जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सर्विसेज जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी श्री संजय कुमार सिंह जो हमारे सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी, उनके अंदर जो प्रोग्राम और जिस उस प्रोग्राम के अंदर जो भी कैंसर पेशेंट उन सब को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, BPL हो APL हो, उन सबको फ्री में कीमोथेरेपी की सर्विसेज दी जाएंगी। और ये 6 अभी मेडिकल कॉलेजेस गया, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और NMCH पटना में दिया जा रहा है। वहाँ पे ये फ्री सर्विसेज कीमोथेरेपी की दी जाएंगी। तो जैसे कि क्योंकि कैंसर एक बीमारी मानी गई है जिसमें काफ़ी हाई बजट फैसिलिटीज़ या जो भी इलाज होते हैं काफ़ी हाई बजट होते हैं, तो जो गरीब तबके लोग हैं तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा से दी जा रही है, कौन से कार्ड्स और किस तरह से वो यूज़ करके हॉस्पिटल में अपने कैंसर का इलाज करवा सकते हैं? तो सबसे तो पहले ये बता दें कि ये लोगों को लगता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, बट एक्चुअली अभी जो भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स का भी दाम काफ़ी कम हो गया है। सो मोस्ट ऑफ जो कॉमन कीमोथेरेपी की ड्रग है वो बहुत सस्ती आती हैं। अब कोई टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का ये करे जो एकदम नए नए हैं तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, बट एक्चुअली 90% पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत ही नहीं है उन सब दवाओं की। बेसिक दवाएं जो हैं अभी काफ़ी चीप हो गई हैं, अच्छी क्वालिटी की ही हैं, तो ये सब लोग अफोर्ड कर सकता है। केवल वही है कि अब प्राइवेट में तो ऑफ कोर्स उनको प्राइवेट संस्था बना ही है पैसा कमाने के लिए, तो वो अननेसेसरी बहुत कुछ ये करके, बट अगर टाटा में ही प्राइवेट कैटेगरी का जो रेट देख लें वो बाहर के हॉस्पिटल के रेट से 1/3 है। जो 100 रुपया बाहर में लगेगा वो यहाँ 30 रुपये में काम हो जाता है प्राइवेट में, जो बेस्ट क्वालिटी जो सर्विसेज हम लोग देंगे। तो कैंसर केयर सर्विसेज को अननेसेसरी भी बहुत कुछ कॉस्टली बना के रखा गया है। अगर अच्छे से प्लानिंग किया जाए तो ये इट्स नॉट वेरी कॉस्टली सर्विसेज। प्लस लोगों को ये भी है कि कैंसर स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग कराएं और कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं। जहां भी अगर डाउट हो तो तुरंत इलाज कराएं। बहुत लेट स्टेज में आ रहे हैं, इसीलिए जो है समय भी ज़्यादा लग रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और लोग बच भी नहीं पाते हैं। अगर जल्दी पहचान हो तो इलाज भी बहुत अच्छा, कम और सर्वाइवल भी बढ़ता है कैंसर में। नहीं तो फिर भी जो लिटरली जिनके पास अभी भी मतलब जो बहुत बिलो लाइन आते हैं, एवरेज लाइन, तो उनके लिए भी तो बहुत सारे कार्ड्स वगैरह होते हैं हेल्थ के से रिलेटेड, तो उनको कैसे? हाँ, तो जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए तो यहाँ मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष है, प्राइम मिनिस्टर से भी हेल्प मिलता है। उसके अलावा टाटा में बहुत सारे और चैरिटेबल ट्रस्ट से भी, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फंड है, जो शेड्यूल ट्राइब उनके लिए भी अम्बेडकर फंड है, और एक फंड है जो इस तरह से इम्पैक्ट फंड है जिसमें हम लोग बच्चों को कैंसर के लिए। सो टाटा का जो फिलॉसफी है कि कोई भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट आता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, वो BPL हो APL हो कोई भी हो, वो बिना कैंसर पैसे की कमी से इलाज नहीं हो पाए, ऐसा हम लोग यहाँ नहीं होने देते हैं। प्लस जो बिहार सरकार की कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है फ्री कीमोथेरेपी ड्रग देने का, और उसमें ऐसा कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या पैसे का कोई पाबंदी नहीं है।
आएंगे, जो भी इन 6 डे केयर की कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर है वहाँ पे आएंगे, उनको फ्री सुविधा मिलेगी। और अभी कीमोथेरेपी पे तो हम लोग कर ही रहे हैं। मेरा प्लान है अगले 2-3 साल में सर्जरी, और वो भी जो है ना डॉक्टरों को ट्रेन करना, और उसके बाद सर्जरी, कैंसर सर्जरी भी जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में हो। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही में आपने कैंसर हॉस्पिटल कैंसर रजिस्ट्री का जो रिपोर्ट रिलीज किया है, उससे क्या खास बातें सामने आई है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये हम लोगों ने हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री होता है। ये होता है कि हमारे अस्पताल में जो साल भर में पेशेंट आए वो किस तरह से आए, किस कैंसर के आए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब की जानकारी देती है। तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि इस अस्पताल में पूरे 11 स्टेट से पेशेंट यहाँ आए हैं कैंसर। केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी 10 स्टेट से, आसाम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी पेशेंट यहाँ इलाज के, महाराष्ट्र से भी आए हैं यहाँ पेशेंट इलाज कराने। पहला ये। दूसरा, ये बिहार के 38 जिलों से, अरवल छोड़ करके बाकी सारे 37 जिलों से कैंसर पेशेंट यहाँ इलाज कराने आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि कितना नाम हो रहा है इस हॉस्पिटल का। और बट फिर भी लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ वेटिंग ज़्यादा है, और यहाँ हमारा जो है जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं। उड़ीसा से भी उसी कारण आए। उसके अलावा एक जो आया है कि यहाँ 70% जो पेशेंट आ रहे हैं उनका सालाना इनकम 10,000 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी गरीब लोग यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। और इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार का, जिन्होंने ये कैबिनेट अप्रूवल में जो है ना कीमोथेरेपी ड्रग की जो है ना फ्री देने का निर्णय, इससे गरीब पेशेंट को काफ़ी सुविधा होगा। एक जो बहुत ही सीरियस फाइंडिंग आया है और जिस पे एज ए सोसाइटी हम सब लोगों को प्लस बिहार सरकार को भी सोचना होगा कि जो पुरुषों में 52, आधे से ज़्यादा 52% कैंसर जो है ना वो तंबाकू, टोबैको रिलेटेड, यानी कि खैनी, गुटखा, पान मसाला, गुल, सुपारी, पान जो खा रहे हैं, टोबैको या कसैली के कारण ये हो रहा है। तो ये बहुत सीरियस है। अगर हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं करें तो एकदम यंग 20-25 साल, 27 साल, 30-35 साल के लोगों का डेथ हो रहा है। सो ह्यूज इकोनॉमिक जो है ना बर्डन पड़ रहा है। और सरकार को तंबाकू के रोकथाम और गुटखे के रोकथाम पे तो अर्जेंट कदम उठाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो करदाताओं का पैसा जो है वो पानी में मतलब जा रहा है एक तरह से। अगर देखें, ये ऐसे कैंसर हैं जो पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। अच्छा, महिलाओं में कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं? तो महिलाओं में जैसा बाकी जगह ट्रेंड है यहाँ भी देखा जा रहा है। पहले सर्वाइकल था, अब ब्रेस्ट कैंसर यहाँ भी ज़्यादा देखा गया है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है और फिर सर्वाइकल कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, ये सब जो है यहाँ महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ज़्यादा कॉमन माना जाता है महिलाओं में, तो किस तरह से महिलाएं खुद को खुद से चेकअप करके या मतलब खुद से चेंजेस खुद में नोटिस करके ये जान सकती है कि उन्हें इस तरह के कैंसर होने के आसार हैं? तो हर महिला से रिक्वेस्ट करेंगे कि महीने में एक बार वो अपना स्तन जो है ना वो ज़रूर एग्ज़ामिन करें। अगर कोई भी ऐसा गांठ जो है उनको दिख रहा है, खास करके मेंसेस आने के पहले जो है ना, 1-8 हफ्ते पहले जो है वो देखें या 1-8 हफ्ते बाद, और उसमें देखें अगर कोई ऐसा गांठ जो पहले नहीं था और वो अगर दिख रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर से दिखा। बिकॉज सबसे पहला लक्षण यही होता है गांठ का, और वो गांठ पेनलेस, पेन दर्द नहीं करता है, तो दर्द नहीं करता है तो इग्नोर करते हैं। और तो खास करके जो 35-40 से ज़्यादा उम्र हो चुका है महिला का, जिनका शादी नहीं हुआ है या कम बच्चे हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई हैं, लेट मैरिज है, ऐसे केसेस में और ज़्यादा, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर का है, उनकी सिस्टर को, मदर को या कोई और है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिंपल टेस्ट कराते हैं या जो हमारी स्क्रीनिंग टीम है उनसे, तो हर 3 साल में एक बार जो है ना क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्स से जो है ना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल भी है ये जो है वो कराना, या पैप्समियर बहुत ज़रूरी है। इससे शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है और पूरी तरह से ये क्यूरेटिव कैंसर होते हैं। अच्छा, बच्चों में भी कैंसर पाए जाने लगे, तो बच्चों में किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है या किस तरह से इस पे सिम्टम्स को नोटिस किया जा सकता है? हाँ, तो बच्चों में जो कैंसर जो होता है वो बहुत दुखद है, बट सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में जो सक्सेस रेट है वो 70 से 80% तक
बच्चों के कैंसर जो है ना वो ठीक हो सकते हैं, खास करके ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो बच्चों के कैंसर का इलाज तुरंत कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बिहार में बच्चों के कैंसर के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल या उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। अभी हम लोगों ने थैंक्स टू SKMCH प्रिंसिपल एंड सुपरिटेंडेंट एंड डॉक्टर गोपाल साहनी हम लोगों को 15 बेड मिला है, और वहाँ हम लोगों ने पीडियाट्रिक यूनिट शुरू किया है। और बहुत जल्द ही मेरा जो अपना है कि यहाँ कम से कम एक डेडिकेटेड 200-300 बेड का बच्चों के लिए पीडियाट्रिक कैंसर के लिए यहाँ शुरू किया जाए। एंड अभी ब्लड बैंक और ब्लड एफेरेसिस की सुविधा भी यहाँ होने जा रही है, ये अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनमें ब्लड कैंसर ज़्यादा होता है और उनमें ब्लड एंड प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लगता है उनके ट्रीटमेंट में। तो अभी वो ब्लड एफेरेसिस सिंगल डोनर प्लेटलेट नहीं मिल पाता है, वो हम लोग करेंगे। अच्छा, एज अ बिहार इंचार्ज ऑफ कैंसर हॉस्पिटल, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे जिससे कि मतलब ये चीज़ें, कैंसर जो आजकल बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारत में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इधर बढ़ने लगा है केसेस, तो कंट्रोल हो सके? तो हम 2 मैसेज जानना चाहेंगे। पहला तो जो जनरल पब्लिक इसके लिए है कि आप लोग खैनी, गुटखा, तंबाकू इससे बिल्कुल दूर रहें। अल्कोहल तो बंद है, उससे भी दूर रहें। डेली आधे घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, घर का खाना खाएं और वज़न को कम रखें। ये जो है जनरल पब्लिक के लिए करना बहुत, अगर ये करेंगे तो 80% आप में कैंसर होने का चांसेस कम जाएगा। सो ये मैसेज जनरल पब्लिक के लिए था। और जो पॉलिसी मेकर, ब्यूरोक्रेट्स और जो भी लीडर्स हैं यहाँ के, पॉलिटिशियन, नगर निगम के लोग, उनसे हम बोलेंगे कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल करिए। मुजफ्फरपुर में ही जैसे देखें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन के कारण कैंसर बढ़ता जा रहा है, हर जगह क्लियर कट एविडेंस है। और जिस तरह से पॉल्यूशन है मुजफ्फरपुर में 300, 350, 400 ppm तक जाता है, ये बहुत ही डेंजरस है। और इसको कंट्रोल करना, सड़कों की सफाई भी अगर नगर निगम ढंग से नहीं कर पा रहा है तो फिर तो क्या ये फिर, और ये ऐसा नहीं है ये किसी और के लिए, हम लोग अपने बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। आप सब लोग, चाहे मेयर हो, यहाँ के DM हो, नगर निगम के लोग हों, यहाँ के सब लोग रह तो अपनी फैमिली के साथ यही हवा को तो नहीं बांट सकते हैं। तो हवा में अगर पोल्यूशन है तो वो हमारे को भी जाएगा, हमारे बच्चों को भी जाएगा, आपके बच्चों को भी जाएगा। तो अब ये डिसीजन आपको लेना है कि शहर को साफ़ करना है या गंदा करके रखेंगे। तो जैसा एविडेंस है कि पोल्यूटेड सिटी में 11 साल उम्र कम जाता है, तो जिसको 70 में मरना रहेगा वो 59 में मरेगा। यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10 साल आपका 11 साल उम्र कम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जैसा कि हमने बात किया डॉक्टर से उनका, और बताया कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल किस तरह से वर्क कर रहा है अभी फ़िलहाल मुजफ्फरपुर बिहार में, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ को पेशेंट्स को दी जा रही हैं। आप अगर कैंसर के पेशेंट बिहार से है तो बिहार से तो आ ही रहे, साथ ही साथ बिहार के अलावा बाहर के स्टेट से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो जो भी कैंसर के पेशेंट्स बिहार के आसपास के वो यहाँ आए और अपना इलाज करवाएं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।